धन्य हो भगवान तेरी ममता की माया, सारे संसार में छू तेरी छाया। धन्य हो ए मैया तेरी ममता की माया, सारे ताले के नौ में छू तेरी छाया। धन्य हो भगवान। नमस्कार, प्रणाम पैलाख। मेरी बातों से शायद समझ ही गए होंगे जो दो लाइनें मैंने आपको अभी गुनगुना कर सुनाई हैं, समझ गए होंगे शायद मैं आपको कहाँ ले चलने वाला हूँ। स्वागत आप सभी मित्रों का। और जहाँ पर भी मैं हूँ अभी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैया के दर्शन करा देता हूँ और उसके बाद जहाँ मैं आपको ले चलने वाला हूँ वहाँ मैं आपको ले जाऊँगा। ये सुंदर सा गेट, और यहाँ से हम एंटर करते हैं और ऊपर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना है। चारों तरफ की हरियाली तो आप देख ही रहे होंगे कि देखने लायक यहाँ पे नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर हमें एक द्वार और मिलता है, सेकंड द्वार। जय भगवती माता की जय, जय भैरव बाबा की, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे। और आगे जाके देखिए कितना भव्य मंदिर है यहाँ पर। आज मैं आपको थोड़ा सा इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा और काफ़ी विशाल प्रांगण है इस मंदिर का। और कुछ समय पश्चात यहाँ पर मेला भी लगने वाला है। उस दिन मैं आपको इस मंदिर को पूरे आपके दर्शन कराऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ और दिखाने के लिए लाया हूँ, इसलिए मंदिर में ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। हमने कहा जब यहाँ पर आए हैं तो माता भगवती के दर्शन करने ज़रूरी है, और आप भी कर लीजिए। और ये है यहाँ पर का तीसरा द्वार, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे भव्य मंदिरों की। काफ़ी सुंदर प्रांगण है यहाँ पर, और ये मुख्य मंदिर यहाँ पे। अब आए हैं तो माता जी के दर्शन कर ही लीजिए। और जय माता की। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, और कमेंट में लिख दिए जय माता की। और काफ़ी सुंदर प्रांगण यहाँ पर, बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं, माता के लिए मन्नत मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मन्नत मांगते हैं माता रानी के दरबार पर। और जैसे ही हमने मंदिर में एंटर किया, माता रानी के तो दर्शन हुए साथ साथ में हमारे गुरु जी के भी दर्शन हो गए, और गुरु जी से प्रसाद ग्रहण किया, टीका लगा, आशीर्वाद पाया। और आप सभी भक्तों पर भी माता रानी और गुरु जी की कृपा बने रही है, और आप सभी भक्त यहाँ पर एक बार जरूर आए। जय माता की जय हो, जय। और अब चलते हैं उस मंजिल की ओर जहाँ आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ। और काफ़ी आज की वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाली है। और जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उत्तराखंड की हर धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक, जैसे कि आप जानते ही हैं मेरा थीम यही रहता है, सारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी घर बैठे उत्तराखंड की हर हलचल का आनंद पा सकें। और आप चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तालों में नैनीताल, नहीं गलत, तालों में तड़ाग ताल, बाकी झुमरी तलैया। देखा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ले आया हूं मैं तड़ाग ताल में आपको। और अभी ये तड़ाग ताल जो आप देख रहे हैं मात्र 10% का हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर बैंड है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से आपको पूरा ताल में विदाउट ड्रोन नहीं दिखा सकता हूँ। और क्या मज़ेदार देखिए सीन, इधर से उधर तक लगभग ये 2 या 2.5 किलोमीटर का एरिया है। और लगभग इस समय जो इसका ये स्पेस है तिरछे वाला, जहाँ से पानी की निकासी होती है, कम से कम आधे किलोमीटर का स्पेस ये है। और इस कोने से लेके आप सामने देखिए उस कोने तक कम से कम 600 मीटर का आसपास का एरिया है। और आगे को मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे यहाँ पर बैंड है इसलिए पूरा एरिया आप देख नहीं सकते हैं। और ये वाला पोर्शन है इसके बीच वाला पोर्शन, क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी है कि मतलब पूरा ताल तो आपको किसी भी कोने पर खड़ा होके नहीं दिखा सकते हैं। सामने वहाँ पर
भैंसी गाड़ है हमारे भाभी का मायका, वो एक कोना है वहां पर, वहां से शायद लगभग दी जाए, लेकिन वहां से भी जो ये पीछे वाला एरिया है, यहाँ से आपको इस कोने से पूरा एरिया दिख सकता है, लेकिन वहां से आपको ये वाला एरिया नहीं दिखाई देगा, सामने वाला सिर्फ इस साइड का दिखाई देगा, वो भी उसके पीछे वाला आप नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर नवीनीकरण का कुछ बहादुर भाई भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रोड का सुधारीकरण का काम चल रहा है और रोड की भी हालत कुछ खराब है, क्योंकि जब तक रोड बनती नहीं है ऐसी रहेगी। और अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके अगले छोर पर, और अब मैं पहुंच गया हूँ इसके एक और छोर पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहां से मैं आपको पूरा ताल दिखा सकूं। और इसका ताल को पर्यटन केंद्र बनाने की जद्दोजहद जारी है, क्योंकि कुछ इसके पक्ष में है और कुछ इसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व मैं यहाँ पर श्रीमान बुद्धि सिंह जी का भवन निर्माण किया था, उन्होंने उनका गृह प्रवेश था, तो उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी भी पहुंचे थे, और मुझे भी वहां पर पहुंचने का सौभाग्य मिला। तो वहां पर भी ये बातें रखी गई हैं, और पूर्व विधायक जी श्रीमान महेश नेगी जी द्वारा भी इसके लिए वित्त पेश किया गया है, और कुछ वित्त आया भी है, शायद कुछ काम हुआ भी हो इसमें, ताकि तड़ाक ताल एक सरोवर नगरी बन सके, तड़ाक ताल एक पर्यटन केंद्र बन सके, और यहाँ के युवाओं को पलायन की जो मार है वो न झेलनी पड़े। और ले चलता हूँ मैं आपको इसके आखिरी कोने पे। लीजिए, एक और कोने पर मैं आपको ले गया हूँ। ये है तड़ाक ताल का सामने जो गांव है, धनाड़ गांव है। इससे लगभग ये जो आप देख रहे हैं पूरे पानी का एरिया है, नीचे सड़क है, यहाँ से जो है गाड़ियाँ चलती हैं। दूसरी सड़क ये है, और जस्ट इसी के जड़ पे देखिए यहाँ तक पानी पहुँच गया है। और पानी इसमें हमेशा तो नहीं रहता है, बरसात के समय अक्सर ऐसा पानी आ जाता है, लेकिन अगर से पर्यटन स्थल घोषित किया गया, सरोवर नगरी ये बनती है, तो यहाँ पर निश्चित ही कुछ कार्य ऐसे होंगे कि इसको पानी को रोकने की और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होगी, ताकि हमारे जो पर्यटक यहाँ तक पहुँचें। और ये देखिए, ये मुख्य सड़क है, और ये सड़क से देखिए यहाँ तक ये पानी आया है। देखिए अभी ये ताल का पानी यहाँ तक पहुँचा, और सामने देखिए फिर मैं आपको ले चलूँ, जस्ट यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज तड़ाक ताल है, यहीं से रास्ता जाता है, और भव्य नज़ारा यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ श्रीमान बुद्धि सिंह जी का भी भवन भी दिखाऊंगा। अच्छा खासा प्यार भी दिया था आपने उस वीडियो पे, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके अंतिम छोर पे ले जाऊंगा। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच में देखिए यहाँ श्रीमान बुद्धि सिंह जी का भवन, बहुत ही खूबसूरत भवन, आपने देख भी लिया होगा वीडियो को। जिन्होंने नहीं देखा है वो भी विजिट करें और देख लें। और मैं कोशिश करूंगा, बुद्धि सिंह जी अगर घर पर होंगे तो, गाड़ी तो खड़ी है यहाँ पर, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उनसे कहूँगा कि नीचे यहाँ कुछ तड़ाक ताल के विषय में बता दें कि यहाँ पर कोई कार्रवाई आगे चल रही है या नहीं चल रही है शासन प्रशासन द्वारा। और मैं ले चलता हूँ आपको एक अगले छोर की ओर। और ये है परले पार की साइड में ढनान, और ये इधर नौगांव का एरिया, और वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। बुद्धि सिंह जी के घर पे शायद हैं कोई, मैं कॉल करके देखता हूँ, हैं शायद, लग तो रहा है कि घर पे ही हैं। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पुलिया से मैं आपको दिखाऊंगा ताल का पूरा नज़ारा। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है ताल का, और आजकल पानी भी में इसमें कंटिन्यू चल रहा है। और ये पुल है तड़ाक ताल, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ले चलता हूँ आपको। और ये है यहाँ पर का पैदल पुल, जो कि इधर सड़क से ढनान की ओर जाता है। और सामने यहाँ से देखिए आप, यहाँ से भी आपको ताल आधा ही दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी कि कहीं से भी ये ताल आपको पूरा नहीं दिखाएगा, सिवाय ड्रोन शॉट से अलावा आपको पूरा ताल नहीं दिखाया जा सकता है। और काफ़ी पानी आजकल इसमें काफ़ी आगे तक बढ़ा हुआ है, और अभी थोड़ा कम हो गया शायद पानी, क्योंकि पीछे खेतों तक देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये खेतों तक पानी भरा हुआ था, इसमें 2-3 गधेरे आते हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ श्रीमान भास्कर पांडे जी की छत में। रिक्वेस्ट करी और पांडे जी ने नकारा भी नहीं कि यार यहाँ से बहुत अच्छा व्यूज आता है, यहाँ से आप वीडियो बनाएं। पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
माता रानी आप अपनी कृपा बनाए रखे, आपको दिन दुनिया और रात चौगुनी आपकी उन्नति हो। जैसे ये ताल भरता है चौमासे में, ऐसा ही आप भी धन्य धान से माता रानी आपका आशीर्वाद से आपको खुशहाल रखे। और देखिए बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पे, कितना शांत पानी है और जो हवा की लहरें इसमें टकरा रही हैं तो अटखेलियाँ कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुद्धि सिंह जी गृह प्रवेश पर जब श्रीमान कोश्यारी जी आए थे तो उन्होंने उनके सामने ये बात रखी थी कि इस ताल को सरोवर नगरी बनाया जाए। अब कितनी उस काम में प्रोग्रेस हुई है और क्या आगे विचार बन रहा है सरकार का, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पानी इसमें चातुर्मास में ही आता है। पहले तो इसमें पानी की रोकने की व्यवस्था की जाएगी, उचित समय पर जैसे पानी आजकल बढ़ जाता है उसे छोड़ने की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि काफ़ी चुनौतियां होंगी सरकार के सामने इस तड़ाक ताल को सरोवर नगरी के रूप में बनाने के लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा अगर यहाँ पर हो तो लोकल के हमारे जो यहाँ पर जैसे हमारे भास्कर पांडे जी हैं, इन लोगों को यहाँ पर जो और क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। और मैं पांडे जी से रिक्वेस्ट करूँ कि पांडे जी इस ताल को सरोवर नगरी बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई आगे कार्य किया जा रहा है या खाली हवा है बातें हो चल रही हैं? पांडे जी, सरकार द्वारा जो है हमारे द्वारा समय समय पर इसको झील बनाने के लिए बार बार सरकार को बोला जाता है, लेकिन सरकार जो है वो इस बात पे ध्यान कम देती है। हालांकि इसके लिए 3-4 सर्वे हो चुकी हैं, डीपीआर के लिए आगे जो है फाइल गई है, लेकिन जो है हमारे BS बिष्ट जी जो है वो इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं जी। बुद्धि सिंह बिष्ट, हाँ, समय समय पर वो जो है इस मुद्दे को सरकार के सामने उजागर कर रहे हैं। तो अगर ये झील बन जाएगी तो जो हमारे प्रवासी हैं वो वापस हो सकता है यहाँ आ जाएं, जो पलायन है वो रुक जाए। तो सरकार से ये विनती है कि जल्द से जल्द इसको एक सरोवर के रूप में पर्यटन के लिए इसको विकसित किया जाए। धन्यवाद। लोग भूल जाएंगे कि तालों में नैनीताल, भूल जाएंगे कि तालों में तड़ाक ताल, बाकी झुमरी तलैया। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे साथ में हैं श्रीमान JS बिष्ट जी, ग्राम सभा नौगांव बेड़िया के वर्तमान प्रधान। पहले तो सर प्रधान जी आपको जीत की बहुत 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 बधाई है। तो सर इसी बधाई के साथ साथ मैं आपसे ये भी चाहूँगा इस तड़ाक ताल को जो हम चाह रहे हैं कि एक झील बने, क्योंकि इस लगभग उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील ये बनने जा रही है। अगर हो जाए तो ये जो हम देख रहे हैं सपना, हम देख रहे हैं सपना हमारा पूरा हो जाए, तो सर ये किस तरीके से हमारा सपना पूरा होगा? बिष्ट जी, अभी देखो कोशिशें तो हमने बहुत की हैं, सरकार तक भी इसका संज्ञान पर गया हुआ है और मिस्टर बुद्धि सिंह इस काम को बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। एक्चुअली ये जो ताल जा था ये पहले वेटलैंड में घोषित कर दिया था सरकार ने और प्रशासन ने, तो किसी तरह से वो वेटलैंड से बाहर निकला हुआ है जी। और इसकी जो फाइल दब गई थी वो फाइल रीओपन करके अभी कृषि विभाग से वाडिया इंस्टीट्यूट में गया हुआ है जी। तो उनकी पहली टीम 10 सर्वे 4 साइंटिस्ट आए थे जी। तो जो उन्होंने 15 दिन का इसको सर्वे किया और करीब 7 to 8 जगहों पर इन्होंने स्पॉट सर्वे हुए इनके जी। और स्पॉट सर्वे में आज जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं जी। और पॉजिटिव रिपोर्ट्स के उसी अंतर्गत ये दोबारा सर्वे के लिए सितंबर में फिर आ रहे हैं जी। और अगर उनका क्लियरेंस रहेगा तो फिर ये फाइल आगे बढ़ेगी जी। और पहली रिपोर्ट में उन्होंने इसको क्लियर कहा कि झील बन सकती है जी। और झील बनने के बाद बाकी जो होंगे वो तो पहले के इसका डीपीआर बनने तक ही इसका प्रॉब्लम है। डीपीआर बन गया तो फिर तो झील ये बन सकती है जी। और बाकी और अपने विचार के रखूँ मैं, बाकी सब झील के अलावा सर यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है। मेरे ख्याल से ये ऐसी झील मेरे ख्याल से कहीं आपको मिलेगी नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। इतना सराउंडिंग क्लियर, इसका सराउंडिंग बाउंडिंग है चारों तरफ से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि खाली झील ही नहीं, यहाँ पर जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, ऊंची ऊंची हमारी पहाड़ियाँ, शिवालिक और चीड़ के पेड़, और सामने तीनों तरफ यहाँ पे मंदिर भी हैं। एक तड़ाक का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर, और काफी अच्छा यहाँ पर स्पेस है। धन्यवाद आपका, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। रामनगर मंडी से भी जुड़ जाएगा अगर ये जी है जी जी। बागेश्वर जो है वो रामनगर मंडी से जुड़ जाएगा जी। गुरुजी बता रहे हैं कि रामनगर मंडी से जो है ये रोड लिंक हो जाएगी, क्योंकि हल्द्वानी का
जो कनेक्टिविटी दूर हो जाएगी। और धन्यवाद मिस्त्री जी का और धन्यवाद पांडे जी का, आपने बहुमूल्य समय दिया, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने सुना श्रीमान GS बिष्ट जो कि ग्राम प्रधान, और पांडे जी को भी सुना। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बुधेश सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और पहुँचे, कॉल किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप का परिचय देना तो कोई बनता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं। धन्यवाद। और कोश्यारी जी, जब आपके भवन का यहाँ पर गृह प्रवेश था, वो भी उस वीडियो पर भी आप सभी लोगों ने 10K से ऊपर के बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस तड़ाक ताल के जो हमारे नैनो का झील जो बनने वाला है, इसके विषय में आप 2 शब्द सर। नमस्कार आप सभी, आपके दर्शकों को, आपको सबको शुभकामनाएं। और ये चौमास बहुत अच्छा बीत रहा है, और इस साल तड़ाकताल जो है बहुत अपने पूरे अप्रतिम सौंदर्य के साथ आपने कवर कर ही लिया है। अभी ये एक बारिश में बनी झील है। इसका निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। इसमें गर्मियों में नीचे से छेद हैं जहाँ से पहाड़ के भूस्खलन के कारण ये बना था, लेकिन अब इसको एक परमानेंट झील के तौर पर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसमें आपके वाडिया इंस्टीट्यूट जो है, हिमालयन इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो इसका सर्वे कर रही है। जल्दी ही फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ अगस्त में अपना सेकंड सर्वे कंप्लीट करने के लिए वो लोग आएंगे, और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट वो और देंगे, जो कि 31 मार्च 2026 तक उन्हें हर हालत में सिंचाई विभाग को देनी है। उसके पश्चात यहाँ पर DPR बनेगी। और गंगा मिशन में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से DPR और संस्तुति होकर यहाँ की लोकल गवर्नमेंट की जब आएगा तो हम इसको कर लेंगे। ये तो हमारी इसका ताल का तो सौंदर्य आपने दिखाई दिया, मैं इसमें और अधिक चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक चर्चा बहुत आपके माध्यम से पूरे अपने क्षेत्रवासियों को, जो कि क्या कहते हैं भिक्याशैन से ब्लॉक से लेकर गरुड़ ब्लॉक और दोराट ब्लॉक तक के हैं, उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारी एक सड़क सन 1978 से पेंडिंग है, जो कि यहाँ से गरुड़ को जोड़ती है जी। जो, और वो करीब 20 किलोमीटर बाकी है। यदि ये सड़क बन जाती है 20 किलोमीटर की, तो पूरा ग्वालदम और थराली और आपके इधर पीछे कौसानी वगैरह, इनका जो दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उसमें कम से कम 40 या 50 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। जी सर जी। और उसके होने से यहाँ लगातार ट्रैफिक होगा, तो ये झील अपने आप ही एक सौंदर्य स्थल की तरह बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी। अभी बीच में हमारी बातचीत हुई है, जिसमें कि थोड़े से क्षेत्र तक वन भूमि और वन विभाग और PWD के बीच में एक साझा सर्वे होता है, जो कि CA लैंड के लिए होता है। तो वो एक पार्ट में हो चुका है, बाकी बचे हुए पार्ट में हो रहा है। आशा है कि जल्दी शुरू होगा, और जल्दी ही आपको यहाँ पर अल्मोड़ा की सबसे खूबसूरत झील, सबसे बड़ी झील, उत्तराखंड की नहीं, उत्तराखंड की तो है, उत्तराखंड में कई झीलें हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग ही, जिसके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ डेवलप होगा। जी सर। और जब ये रोड वहाँ चली जाएगी, अब आप देखिए कि इतने इस सुदूर क्षेत्र को पता नहीं किन कारणों से इसको हम आगे नहीं ला पाए हैं। जी। और उसमें ये मैं आपको, पीछे आपकी महाअवतार बाबा की गुफा है, वहीं 10-12 किलोमीटर में यहाँ पर आपके द्रोणागिरी माता का मंदिर है, ऊपर बूढ़ा पिकनाथ है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका शुभताल है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक म्योदो यानी कि एक बुग्याल है, और उसके पीछे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर यहाँ से आपका कौसानी है। और इस जगह को बिल्कुल भूल गए थे लोग। तो अब आशा है कि बहुत जल्दी ही यहाँ पर अब शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले रहा है, जल्दी इसमें आगे कार्य होगा। और आप जैसे लोगों को जो कि इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं, यानी कि फैला सकते हैं चारों तरफ की इस खूबसूरत झील का, ताकि सरकारों पर दबाव पड़े कि इसका हमको आगे एक सौंदर्यीकरण, एक नए पर्यटक स्थल के रूप में इसको डेवलप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समस्त क्षेत्रवासियों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर इन कौड़ियों के भाव अपनी इस जमीन को बेच दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 अपनी इस जमीन को, अपने इस माँ को, जिनका सीना चीर के हम लोग पले बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, तो यार ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपने इन खेतों किसी बाहरी लोगों को दे रहे हैं। कल को यही हमारे व्यवसाय और यही हमारा रोजगार का साधन बनेंगे। इसलिए पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले भी कह चुका हूं कि अपनी जमीनों को ना बेचें, ना बेचें, ना बेचें। धन्यवाद। बहुत खूब। और पुनः आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इस चैनल पर पहली बार आए हों,
कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में आप कमेंट अवश्य करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छी नहीं भी लगे तो कमेंट करें कि वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ये कमी है। मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, 5 लाख।